सो हेलो एवरीवन। सो चलिए अब हम लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में आपने समझा एक बेसिक चीज़ कि हो सकता है कि आपने किसी चीज़ पे अपनी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म कर दी हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारी एनर्जी ख़त्म होने के बाद भी कुछ भी वर्क ना हुआ हो। ठीक है, तब हम थोड़ा सा फॉर्मूलास में आएंगे और देखेंगे कि कैसे मैंने आपको कहा था कि वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है, और आज हम देखेंगे किस तरीके से वर्क और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है। ठीक है, इसमें फोर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आज हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप ये तीन फार्मूलास को देखिए। ओके, ये नीचे वाले पार्ट हम बाद में एग्जांपल के लिए रखा है हमने, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्क है आपका, ये तीनों ही वर्क है आपके। ओके, ये तीन फॉर्मूला कोई भी बच्चा जो जेई मेंस के लिए या नीट के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, उसने वर्क का इस तरीके से तीन फॉर्मूला देखा होगा। स्कूल में आपने खाली एक ये लास्ट वाला देखा होगा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है और एफ आपकी फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट फोर्स। ओके, एटलीस्ट फॉर ओवर हेयर, फाइन। सो आपने स्कूल में खाली इसको देखा हुआ है, लेकिन अब आप अपने बड़े क्लास में ये भी देखे होंगे। तो अक्सर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों को यूज़ कैसे करना है। ये तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना आना चाहिए इन दोनों को। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों टाइप्स में फ़र्क क्या है। मैंने इनके लिए एग्जांपल के लिए भी जगह छोड़ी है, और हम देखेंगे कि ये तीनों आपस में अलग अलग किस तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं इससे आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, लास्ट वाले से, क्योंकि ये बेसिक्स है। ओके, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये इनसे आप कैसे सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क का जो आपका फॉर्मूला होता है, इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको किसी भी चीज़ पे वर्क करना होगा तो बिना फोर्स लगाए तो वर्क होता नहीं है। ओके, अगर मुझे इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर आगे रखना है, ओके, तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगानी होगी। विदाउट अप्लाइंग फोर्स इट कैन नॉट मूव। या फिर ये है, अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये नीचे गिरा तो यहाँ पर किसने फोर्स लगाया था? मैंने फोर्स लगाया था कि ग्रेविटी ने लगाया था? आप काइनेमेटिक्स का लेक्चर याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तब मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ मारूंगा, मैंने इसको खाली ड्रॉप किया है। तो जब आप ड्रॉप करते हो किसी चीज़ को, उस केस में खाली ग्रेविटी फोर्स लगाती है इस पर। तो इस केस में अगर ये नीचे आया, इट केम डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल्ड इट। ओके, सो देर इज फोर्स, ऑल्सो देर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, आज की क्लास में हम ये भी देख लेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क कैसे रिलेटेड होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फाइन, तो ये सब आगे की चीज़ें हैं। तो जो आपका वर्क होता है, ये होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेट्स से आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यहाँ मैं एग्जांपल करता हूँ। ओके, सो लेट्स से कि एक ब्लॉक है। ठीक है, दो बच्चे हैं और दो ब्लॉक हैं। एक बच्चा ए है और ये दूसरा बच्चा बी है। ठीक है, दोनों जन इस पर फोर्स लगाते हैं और दोनों जन सेम फोर्स लगाते हैं। लेट्स से दोनों ने फोर्स लगाई है 3 न्यूटन की। आई होप आपको विजिबल है ये। दोनों ने फोर्स लगाई है 3 न्यूटन की। ओके, लेकिन ये जो ए वाला बच्चा है आपका, ए बी, आपका जो ए वाला है, इसने इसको, ये 0 मीटर पे था इनिशियली, ये इसको 0 से खाली 3 तक लेके गया। ओके, इट ओनली टुक इट टू 3 मीटर। एंड दूसरा वाला जो बच्चा था, ये इसको 0 मीटर से लेट्स से इसको ये 20 मीटर तक लेके गया। तो फार्मूला सब भूल जाओ, आप मुझे सिंपली बताओ कि किसने ज़्यादा काम किया होगा। ए ने ज़्यादा काम किया होगा कि बी ने ज़्यादा काम किया होगा? यू विल डेफिनेटली से कि सर बी ने ज़्यादा काम किया, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसने प्रोवाइड की। ओके, एंड इसने कम डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड की। और दोनों का फोर्स मैंने सेम क्यों रखा था, वो अगले एग्जाम्पल में आपको समझेगा। ओके, तो डेफिनेटली विल से कि सर इसने ज़्यादा काम किया और इसने कम काम किया। ओके, तो अभी मैं इस फॉर्मूले पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं खाली आपको बस एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के हेल्प से आपको बताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्प्लेसमेंट सेम रखूँगा और फोर्सेस को चेंज कर दूँगा। ओके, सो अगर आप लोग सोचो इस तरीके से कि दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम था, ओके, खाली फोर्सेस अलग अलग थी, तब क्या होगा? तब किसने ज़्यादा वर्क किया होगा? अब हम उसको देखेंगे। तो लेट्स से ये 20 मीटर तक ही गया, मुझे इसको रफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है। और ये वाला भी आपका 20 मीटर तक गया। आई होप आप लोग नोट्स ले रहे हैं, नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये भी 20 मीटर तक गया, ये भी 20 मीटर तक गया, लेकिन अब फोर्स में डिफरेंस है। ओके, इस बंदे ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था और इसने 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया था।
कितना 0.1 न्यूटन, बहुत धीरे से। मतलब आप भी समझते हो कि अगर कोई, तो अब आप बताओ कि क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि किसने ज़्यादा वर्क किया होगा यहाँ पर, ए ने ज़्यादा वर्क किया होगा कि बी ने ज़्यादा वर्क किया होगा। ओके, दोनों ने डिस्प्लेसमेंट तो सेम क्रिएट किया है, दोनों ने सेम अमाउंट उस चीज़ को हिलाया है, इसने भी 20 मीटर हिलाया है, इसने भी 20 मीटर हिलाया है, लेकिन वर्क किसने ज़्यादा की है। आप भी जानते हो कि किसी काम को अगर आप धीरे धीरे करते हो तो आपकी एनर्जी कम खत्म होती है कंपेयर टू अगर आप उसको ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे। तो जैसे एक स्प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा, अगर कोई 100 मीटर की रेस भागता है और अगर कोई 500 मीटर की रेस भागता है, तो 100 मीटर वाला, जैसे हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है, इट इज़ लेस देन 10 सेकेंड्स। ओके, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट इट इज़ लेस देन 10 सेकेंड्स। लेकिन 500 मीटर का अगर आप एवरेज करोगे हर एक 100 मीटर का, सो इट विल बी मोर देन 15 सेकेंड्स। ओके, सो व्हाई इट इज़ लाइक दैट, जब आपको ज़्यादा काम करना होता है तब आप अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करोगे तो आप ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करते जाओगे, विच इज़ ट्रू। आपको एक बहुत बड़े बक्से को बहुत दूर तक लेके जाना है, बहुत दूर तक लेके जाना है, तो क्या आप उसको भगा भगा के लेके जाओगे? शुरू में थक जाके सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आप उसको धीरे धीरे लेके जाओगे। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पर है। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है लड़का। ओके, बहुत ज़ोर से उसको धक्का दे रहा है। ओके, और अगर ध्यान देना एक और चीज़, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, मतलब वो 20 न्यूटन की फोर्स लगातार लगते जा रही है। ओके, और इसने 0.1 न्यूटन की, ये आराम से उसको कर रहा है, आराम से कर रहा है, आराम से कर रहा है, आराम से कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कम खत्म होगी कंपेयर टू इसकी एनर्जी के। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला आप कब यूज़ कर सकते हो जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, उसी केस में आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ हमारी फोर्सेस कांस्टेंट है, ये वाला फार्मूले में आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे आगे इंटीग्रेशन से जिससे हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्स कांस्टेंट था, इस केस में 20 न्यूटन था, इस केस में 0.1 था, तो इस केस में वर्क कितना हो जाएगा आपका, फोर्स इज 20 इंटू इसकी डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो ये आपका 400। वर्क का यूनिट होता है जूल्स, आई होप ये आपको 9th-10th में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। फाइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज 0.1 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 20, 0.1 इंटू 20 इट विल मेक इट 2 जूल। क्या फ़र्क देख रहे हो टेक्निकली कितना है? ठीक है, सो इसने कितना काम किया, खाली इसने कितनी वर्क किया, खाली 2 जूल्स का, एंड इसने कितना वर्क किया यहाँ पर 400 जूल्स का इसने वर्क किया। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो इस चीज़ को मैंने न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर दिया है, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखो। आपके घर पे कोई ऐसी भारी चीज़ हो जिसको आप हिला सको, ओके, जिसको आप हिला सको, ऐसे नहीं कि इतनी भारी चीज़ उठा लो जो बहुत ज़्यादा हैवी है। फिजिक्स आपको तब समझेगा जब आप उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट बताता हूँ, घर पे बाइक होगी, स्कूटी होगी, साइकिल होगी, वो भी चलेगी। आप क्या करो, एक फ़िक्स डिस्टेंस माप लो। ठीक है, सो आपके घर पे समझ लो आप एक 50 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हो। ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और आपका एंड पॉइंट लेट से ये होगा, शायद यहाँ पर वाइट होगा लाइट की वजह से, तो मैं इसको नीचे बनाता हूँ। सो समझ लो कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो आप क्या करो, पहले बार ये दोनों एक्सपेरिमेंट थोड़ा टाइम के बाद करना। जैसे कि पहली बार अपनी स्कूटी को, लेट से मेरे पास स्कूटी है तो मैं स्कूटी का एग्जांपल देता हूँ, स्कूटी को भगा के यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ और देखो कि आपके अंदर आपको कितना रेस्टलेसनेस और कैसा लग रहा है कि एनर्जी ज़्यादा खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है। ठीक है, और दूसरे केस में थोड़ा टाइम बाद जब एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाए तो उस चीज़ को धीरे धीरे लेके जाओ आराम से। व्हाट यू विल एक्चुअली फाइंड इज़ डैट कि जब धीरे धीरे लेके जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी कुछ एनर्जी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, इस केस में वी कैन अज्यूम कि आपने जो भी एनर्जी लगाई है सारी की सारी वर्क में चली गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सारी की सारी एनर्जी वर्क में नहीं जाती है, वहाँ पर फ्रिक्शन होता है या फिर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, वो हम आगे एग्जाम्पल में देखते जाएंगे कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वर्क करने में, और कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ एनर्जी क्या कहते हैं कि वेस्ट हो जाएगी और कुछ एनर्जी से वर्क होगा, तो हम देखेंगे। सो आई होप ये आपको समझा, ये वाला छोटा सा पार्ट और ये वाला पार्ट भी। या फिर सबसे बेस्ट है ये सब भी नहीं करना है तो ये एक फिक्स डिस्टेंस लो, उस पर एक बार दौड़ के देख लो, फिर थोड़ा टाइम बाद वहीं पर आराम से धीरे धीरे चल के देख लो। आपका भी तो वेट है, कुछ ना कुछ सेल्फ वेट है आपका। ठीक है, जब दौड़ोगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, और कॉन्स्टेंटली भागना है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे भाग के फिर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो तो इस केस में आपको समझ जाएगा कि जब आप सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट फटाक से कवर करते हो या फिर धीरे धीरे कवर करते हो तो दोनों में आपका जो एनर्जी ख़त्म होती है या फिर जो वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, अगेन ये वो केस है जिसमें
हमारा जो भी एनर्जी है वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन ओवर हियर। जब फ्रिक्शन आएगा तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होंगी, वो हम आगे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर है, आगे वाले लेक्चर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। फाइन, सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सो फिज़िक्स में आपको इस चैप्टर का बहुत ध्यान देना है, ओके, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर क्या कहते हैं कि आपने पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपकी अगली क्लास होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री की माफिक नहीं है कि क्या कहते हैं कि यूरोप की हिस्ट्री पढ़ ली तो अमेरिका की हिस्ट्री ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, दे आर नॉट रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है बट मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो थर्ड फोर्थ भी आपको समझने वाला नहीं है, तो हमेशा टेक केयर करो कि आपके पीछे के चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब ये देखते हैं, वर्क इज़ फोर्स FDS, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ FDS। ये कब आता है? ये इंटीग्रेशन तब हम यूज़ करते हैं जब आपका फोर्स वेरिंग नेचर का होता है, व्हेन फोर्स इज वेरिंग नेचर। मैंने यहाँ पर F को कांस्टेंट फोर्स लिख दिया था, लेकिन ये यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा, लेट्स कॉल दिस F1, इन दोनों का F रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा F1, इट विल बी ऑफ वेरिंग नेचर। वेरिंग नेचर मतलब क्या? उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देख लो आप लोग, 2s + 2 न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है। ऐसा आपने सम्स देखा होंगे आपके क्लासेस के टेस्ट में कि एक फोर्स है, उसकी वैल्यू है 2s + 2 न्यूटन, ओके। सो इसको कैसे आप करोगे? सवाल ये है कि क्या इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है? इट इज़ नॉट। सो सपोज लो ये आपका सम है जहाँ पर एक ब्लॉक था 2 मीटर पर रखा हुआ था, आप इसको 2 मीटर से उठा के 5 मीटर तक लेके गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो मोशन 2 मीटर पे, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट ये आपकी इनिशियल पोजीशन है बच्चों, इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये 2 का, फाइन, ये 2 है, तो फिर आपको इनिशियली फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी यहाँ पर? अगर आप 2 पुट करोगे, 2 × 4 + 2 6 न्यूटन, ओके। तो एट दिस पॉइंट यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। आप थोड़ा सा आगे गए, समझ लो आप 2.1 पे गए। जब आप 2 से 2.1 जाओगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट, आपने 2.1 पे आ गए हो तो आपको एस की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? 2.1 डालनी पड़ेगी। तो 2 × 2.1 विल बी, आई थिंक इट विल बी 4.2, 4.2 + 2 विल बी 6.2। तो आप देख रहे हो आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली जब आप इधर 4 पे होगे, लेट्स से 4 मीटर पे होगे, तो आप एस की वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 × 2 = 8 + 2, 8 + 2 10। तो जब आप 4 मीटर पे होगे तो आपकी फोर्स 6 से इंक्रीज हो के 10 तक पहुंच गई है। एंड फाइनली जब आप 5 मीटर पे होगे तो आपकी फोर्स की वैल्यू 10 + 2 12 हो जाएगी, तो 6 से 12 हो गई है। तो ये होता है कि वेरिंग नेचर का मतलब फोर्स कांस्टेंट आपकी नहीं है यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेशन के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। आई एज्यूम कि आपको इंटीग्रेशन आता है, बिकॉज ये वर्क एनर्जी चैप्टर आप देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन का बेसिक्स आना चाहिए। अगर आप नीट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ्स नहीं लिया है तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आपको मैथ्स इसमें बेसिक्स इतना आना चाहिए, और ये सब सिंपल मैथ्स है वैसे। सो आपको देख सकते हो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। अगर मैं डाल दूँ इंटीग्रेशन, अब ये 2 से 5 तक गया ना, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में 2 डालना है, यहाँ पर अपर लिमिट में 5 डालना है, ओके। सो नाउ यू कैन प्रोसीड, इट इज़ 2s + 2 न्यूटन इंटू, और इधर क्या था? ds था। तो अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, तो ये 2s का इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी 2s² / 2, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये जो 2 है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 2s हो जाएगा। अब वी गेट दिस थिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी लिमिट 2 से 5 थी, तो अगर आप इसको और आगे प्रोसीड करोगे, 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 5 का स्क्वायर 25 + 5 × 2 = 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 = 4। तो ये कितना हो गया आपका? दिस स्टफ इज 35 - 8, सो दिस विल बी 27 न्यूटन। कितना? ग्रेटली सॉरी, 27 जूल्स, ओके। तो इस केस में आपने कितना वर्क किया है? 27 जूल्स का वर्क किया है, ओके। तो इस तरीके से इन सम्स को सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेना है। मैं भी जब इसको करता था तो मैं यहाँ पर क्या करता था पहले यहाँ पर फोर्स की जगह यहाँ पर 2 पुट करता था, तो ये आता था 2 × 4 + 2 6, फिर 5 पुट करता था, 5 × 10 + 12, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता था और मैं कहता था कि वर्क आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइन, सो आई होप ये वाला आपको समझा है। फिर ये वाला एग्जाम्पल देख लो आप लोग कि यहाँ पर क्या है, फोर्स आपका 3 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है,
ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ है, 2 से 5 मीटर गए, 2 से 5 मीटर जाने में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यू कैन स्ट्रेट अवे से इट इज़ 3, ठीक है। तो ऐसा आपका क्या था फॉर्मूला में, डिस्प्लेसमेंट। तो आप स्ट्रेट अवे इसको निकाल सकते हो, वर्क विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपकी फोर्स लगी थी यहाँ पर 3 न्यूटन की, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है, 3 मीटर का। तो इन दिस केस द वैल्यू विल बी 3 3 ज़ा 9 जूल्स। तो आपने यहाँ पर कितने का वर्क किया है, 9 जूल्स का वर्क किया है, ठीक है। फिलहाल हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन ऑल्सो से कि आपने 9 जूल्स की एनर्जी ख़त्म की है। जब फ्रिक्शन होता तो वर्क करने में जितना एनर्जी जा रहा है उससे ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। मतलब वर्क आपका 50 जूल का हुआ तो हो सकता है कि आपको एनर्जी 60 जूल की लगानी पड़ी हो, आपका 10 जूल फ्रिक्शन में चले जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा, ये दोनों चीज़ें। अब ये सबसे फेमस, ठीक है। मैं ये सब एग्जांपल क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तब मैं इससे बहुत स्ट्रगल करता था। तो इसीलिए एक टीचर जब एक स्ट्रगलफुल स्टूडेंट होता है ना, तो वो समझता है कि बच्चे कहाँ कहाँ अटकते हैं। तो इसीलिए मैं ये सब आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता कि काश ये सब चीज़ें कोई मुझे बता देता तो मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाता। बट एनीवेज, सो अब देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या देखते हैं, 2i + 3j डॉट, फाइन, 4i - 6j। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, ओके। अगेन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, या बचपन में जैसे 2 × 3 लिखते हो, ये वो वाला मल्टीप्लाई का साइन है। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर हमेशा वेक्टर का साइन होगा, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ध्यान रखना। बट दिस इज़ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ओके। सो ये आपको आता है, i को i के साथ करना है, 2i और 4i विल बिकम 8, ओके। फिर 3 6 ज़ा 18 प्लस माइनस आपका माइनस, यहाँ पर कितना हो रहा है, -10 जूल्स। चलो हमको एक नेगेटिव वाले का भी एग्जांपल आ गया, ठीक है। सो अब नेगेटिव वर्क डन मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी बातें, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है, जब आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब ऑपोजिट होता है, तब हम कहते हैं कि वर्क डन नेगेटिव है। इसका मतलब कैसे आप देखोगे, सो अगर एक बहुत सिंपल वे में मुझे एक्सप्लेन करना है, चलो एक काम करते हैं, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। सो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस वीडियो शूट करके और कुछ अच्छी चीज़ें बता के। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। सो मैं मोस्टली सारी चीज़ें डालने वाला हूँ, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।